हेलो वेलकम टू माय चैनल सी जोन आउट। हार जीत इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम हारते भी हैं, जीतते भी हैं, गिरते भी हैं, उठते भी हैं, संभलते भी हैं। सो टुडे इज़ माय टॉपिक इज़ हाउ टू लेट गो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इट्स वेरी वियर्ड टॉपिक बट इट्स द आधी से ज़्यादा जनरेशन की ना ये प्रॉब्लम है। स्टक हो चुके हैं हम कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, हमें कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इट्स अ टाइम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आज जो टाइम है वो हर तरफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्रेज़ है। नो डाउट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, लेकिन स्टक रहना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये गलत बात है। हम हर दिन एक नई होप के साथ उठते हैं सुबह कि आज का दिन अच्छा होगा। उसी तरीके से लाइफ में हर एक चीज़ बार बार करने के बावजूद अगर उसका रिज़ल्ट ना मिले, उसका आउटकम अच्छा ना आए, तो उसे छोड़ देना ही अच्छा रहता है। हम हमेशा सोचते हैं कि यार इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर होगा, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर। हम बार बार ये सोच के ये होप में हमारे अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स देते हैं, ड्रॉप पर ड्रॉप देते हैं। नो डाउट आप में पोटेंशियल है, कंसिस्टेंसी है, बहुत कुछ है आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है। बट खुद सोचो ना यार, जिसमें आपने 110% दे दिया, जिसमें बार बार ट्राई करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, डेली टाइम पर उठने के बाद भी आपकी रेलवे स्टेशन की अगर ट्रेन छूट रही है, इट मीन्स गॉड का प्लान कुछ और है। आपको जहाँ जाना है वहाँ आपको गॉड नहीं लेके जा रहे। मे बी ही हैज़ प्लान समथिंग बिगर बेटर, कि ये लाइफ, ये जो आप डेस्टिनेशन आपने चूज़ करी है वो मे बी आपके लिए नहीं है। क्या पता इससे भी मच बेटर चीज़ आपका वेट कर रही है। तो बार बार अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स देना, गिविंग यू 110% एंड इट्स नॉट वर्थ इट, तो उसे छोड़ देना ही बहुत अच्छी बात होती है। लेट गो करना चीज़ों को बहुत हार्ड होता है। लेट गो करना मीन्स कोई भी रिलेशनशिप हो, स्टडी हो, कंसिस्टेंसी, पैशन हो, कुछ भी चीज़ हो, उस चीज़ को छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। आई नो दिस। सो गाइज़, अगर आप लोग यही सब चीज़ें प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, टू बी ऑनेस्ट, सोचो समझो, अपना दिमाग लगाओ। क्या मैं इस बार दूंगा तो मेरा 110% सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? कुछ पॉइंट्स बनाओ। देखो तुमने इस साल क्या गलती करी है, और अगर ये लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम भी अगर मैं नहीं कर पाऊँगा, मे बी यू आर नॉट कंसिस्टेंट, मे बी यू आर नॉट गिविंग योर 100, मे बी यू आर नॉट डिसिप्लिन, मे बी आपने सब कुछ किया फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो हर एक आउटकम को देखो, सोचो, समझो कि कहाँ गलत था मैं। और अगर गलती अपनी लगे कि मैंने डिसिप्लिन में नहीं था, मैंने कंसिस्टेंसी नहीं रखी थी, मैंने पढ़ाई नहीं करी, तो फिर क्या मैं नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लूँगा या लूँगी, तो मैं उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपना 110% दूँगी या नहीं? ये दिमाग में अच्छे से बैठा लो। इट्स ऑल अबाउट यू। एक और साल मुझे देना है इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या नहीं? और अगर लग रहा है, कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ मत करो। एक पेपर लो, पेन लो और उसमें सारे पॉइंट्स लिख लो, डू और डाई वाले, कि जिस सब चीज़ें करनी चाहिए थी क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और अपने आप से सच बोलो, ऑनेस्ट टू बी योर सेल्फ। झूठ बोलोगे, अपने आप को पागल बनाओगे। देखो मन क्या है ना, मन एक चूहे की तरह है, एक जगह नहीं बैठा रहता, हमेशा इधर उधर इधर उधर दौड़ता रहता है। उसी तरीके से आपका मन है। तो अगर आप ये सोच रहे हो, आज मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि आई विल टेक अ ड्रॉप, और फिर नेक्स्ट 4-5 डेज़ बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन उसके बाद वही हाल है जो नए पिछले साल किया था, कि नहीं मन कर रहा, कल से पढ़ेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो छोड़ दो।
वो टाइम बहुत बेस्ट टाइम होता है ये समझने का कि अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है मैं इस चीज़ के लिए नहीं हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए, मे बी समथिंग रिलेटेड टू दिस और मे बी समथिंग विच आई वॉन्ट टू डू, जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। देखो लोग बहुत कहते हैं कि इंटरेस्टेड चीज़ें करो, तुम्हें जो इंटरेस्ट है वो चीज़ें करो, बट प्रॉब्लम इज़ इंटरेस्ट है का। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि हाउ टू नो योर इंटरेस्ट, हाउ टू नो योर पैशन, हाउ टू नो कि तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं, तुम्हें करना क्या पसंद है, तुम्हें लाइफ में क्या क्या चीज़ें पसंद है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि अभी मैं डिस्कस करूँगी तो इट विल बी गो बहुत लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। बस मैं इतना चाहती हूँ, लेट गो करना सीखो। आपके पेरेंट्स ने बताया होगा कि हारना नहीं चाहिए, बट सोचो, तुम खुद सोचो, अगर मेरे से नहीं हुआ वो चीज़, मतलब कि मैंने अपना 110% दिया या नहीं भी दिया, फिर भी अगर मुझसे वो चीज़ नहीं हो रही है तो उसे छोड़ देना ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। सोचो समझो, अपने आउटकम्स निकालो, लुक एट योर सेल्फ, और फिर ये भी देखो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है। ये सब चीज़ें ना ऐसे बैठे बैठे नहीं समझ में आएगी। टेक अ पेन एंड पेपर, राइट डाउन ऑल द थिंग्स, मिस्टेक्स, योर हॉबीज़, योर वॉट एवर ड्रीम्स, आज से 4 से 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो। एंड किसी ने बहुत सही चीज़ कही है कि विदाउट अ प्लान ड्रीम्स आर विशेस। बिना प्लान के जो तुम सपने देख रहे हो वो सिर्फ एक ख्वाहिशें बन के रह जाएंगे। सो गाइस प्लीज़ समझो, सोचो समझो, उसके बाद डिसाइड करो, क्योंकि तुम दूसरों को पागल बना सकते हो लेकिन तुम खुद को नहीं बना सकते। सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करो, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, मॉर्निंग में उठना शुरू करो। इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शन है, थ्रो इट, घर से बाहर फेंक दो, रूम से बाहर फेंक दो। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन, फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेशनशिप में अगर हो और अगर लग रहा है, देखो 2 टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं। एक जिसमें आप अच्छे से कर सकते हो परफॉर्म, कि आप दोनों मैनेज कर सकते हो। दूसरा कि यू आर डिस्ट्रैक्टेड, ओके पॉज करो उस डिस्ट्रैक्टेड रिलेशनशिप को, बोलो यू कैन वेट, ही और शी कैन वेट फॉर अ ईयर, दैट लेट मी डू माई कॉम्पिटिटिव, लेट मी क्रैक माई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर वो रुकती है या रुकता है, इट्स वेल इनफ, और नहीं रुकता तो वहीं तुम्हें पता चल जाएगा कि ओके मुझे क्या करना है, मेरे से पता है। सो लेटिंग गो करना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग हाउ टू लेट गो थिंग्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक मेरी इस टॉपिक को सुन रहे हो और अगर इससे आपकी लाइफ में थोड़ा भी हेल्प हुआ है ना, प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ कमेंट करना, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सी जोन आउट। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इतना शेयर करो, जो भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लेट मी नो इन कमेंट में बताना कि हाउ योर एक्सपीरियंसेस। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई देना, और कभी भी कोई भी इशू हो तो प्लीज़ एक मैसेज कर देना ताकि मैं समझ सकूँ आपको किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। इट्स माई सेकेंड वीडियो, सो इट्स माई फर्स्ट वीडियो ऑफ 2025। सो प्लीज़ बताना कहाँ मैं गलत हूँ, क्या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।